ओम ओम ओम। कल की राम कथा में हम लोगों ने सुना था किस प्रकार सती जी ने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ली और उसके बाद किस प्रकार भगवान शिव को उन्होंने सारा भेद बताया और भगवान शिव ने शिव संकल्प लिया। भगवान राम की परीक्षा लेने के बाद जब भगवान शिव ने शिव संकल्प ले लिया कि यह तन सती भेंट अब नाही, उससे माँ सती को यह एहसास तो हो गया कि अब कुछ बुरा हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं और इस कथा के वो याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज से कहते हैं कि प्रभु जब वापस कैलाश पहुंचे तो माँ सती बहुत व्याकुल थी। शंकर रुख अवलोक भवानी प्रभु मोहितजो हृदय अकुलानी। माँ सती के मन में यह बात आ जाती है कि प्रभु मोहितजो हृदय अकुलानी, कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। इससे उनके मन में बहुत ही व्याकुल हो जाता है और ये बात जान के भगवान शंकर तरह तरह की कथा भी उनको सुनाते हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर कैलाश से पहुंच गए। फिर उनका अपना जो संकल्प था जब उनको स्मरण हुआ तो भगवान बोले शंकर तह पुन शंभु समुझिपन आपन बैठे बट तर करी कमलासन। बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर कमलासन में बैठकर शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ने अपने निस्वरूप का ध्यान किया और एक अखंड समाधि लगा ली। एक अखंड समाधि लगाने से माँ सती कैलाश पे अकेली हो गई। सती बसे कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। यानी कि एक एक युग के समान एक एक दिन बीतने लगा। माँ सती अब व्याकुल रहने लगी कि अब आगे क्या। यह सब सोचते हुए माँ को यह बारंबार पश्चाताप हो रहा था कि क्यों भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए वो गई और ये सारी घटनाक्रम हुआ। इस हेतु माँ ने प्रभु श्री राम से ही विनय की मन ही मन, कहीं न जाए कछु हृदय गलानी मन महि राम सुमिर सयानी। माँ ने मन में ही भगवान राम का ध्यान करना शुरू किया। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरति हरण वेद जस गावा। हे प्रभु, आप सबके दुख कष्टों का निवारण करने वाले ऐसा वेद कहते हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी छूट ही बेग देह यह मोरी। माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा उपाय करिए कि जल्द ही यह देह छूट जाए मुझसे। जो मोरे शिव चरण स्नेहु मन क्रम वचन सत्य व्रत। मैंने सत्य संकल्प में मात्र भगवान शिव का ही यदि ध्यान किया तो यह सत्य संकल्प घटित हो और हे प्रभु जल्द से जल्द यह देह। सती ने ऐसी प्रार्थनाएं कर रही थी। तो समदर्शी सुने प्रभु करहु सुबेग उपाय होई मरण जहि विनय श्रम दुसह विपत विहाय।
माँ कहती है, हे भगवान ऐसी व्यवस्था करो कि होय मरण जय बिना श्रम, बिना श्रम के ही यह शरीर छूट जाए, ऐसी व्यवस्था कर दो प्रभु। क्योंकि अब वो दुख नहीं सहा जाता कि प्रभु भगवान शाम सदा शिव का ने जो यह संकल्प लिया, इस वजह से जो मैंने गलती की, अब यह शरीर छूट जाए और यह क्रम आगे बढ़े, यह सोचते हुए माँ अपने दिन बिताती रही और भगवान राम का सुमिरन करती रही। फिर 87,000 वर्ष की साधना करने के बाद, समाधि में रहने के बाद भगवान शिव समाधि से बाहर आते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती सगत पति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव शंभु जब समाधि से बाहर आते हैं तो राम नाम का सुमिरन करते हुए, और माँ ने जब देखा कि भगवान समाधि से बाहर आए हैं तो माँ प्रभु के समीप गई और सामने बैठी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ठीक उसी समय जब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को, जो माँ सती के पिताजी थे, उनको प्रजापति नियुक्त किया था। और यह कथाओं में वर्णित है कि दक्ष जी और भगवान शिव में कुछ मनभेद था, और जब दक्ष जी राज को ब्रह्मा जी ने अधिकार दिया तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी बीच बीच में बहुत सुंदर चौपाइयों से सामाजिक ज्ञान भी कराते हैं। उन्होंने लिखा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु प्रभुता पाए जाहि मद नाही। उन्होंने लिखते हैं कि ऐसा इस सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुता पाने के बाद मद न हुआ हो। गोस्वामी जी ने जो लिखा कि प्रभुता यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को पद मिलता है तो बहुत ही कम लोग ऐसे पृथ्वी पे जन्मे हैं जो जिनको पद के बाद मद ना हो। तो हर व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, यानी कि जब आपको पद मिले तो अपना आत्म विश्लेषण करते रहे कि कहीं आपके मन में मद तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब मद आता है तो वो उसका अंत कैसा होता है आप आगे देखेंगे। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करने का आह्वान किया और सबको बुलाया, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेश विहाई, चले सकल सुर यान बनाई। उसमें उन्होंने भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को छोड़कर बाकी सब देवताओं को बुलाया उस यज्ञ में, और सभी देवता यज्ञ में अपने विविध विमानों से जा रहे थे। भगवान शिव और माँ सती कैलाश पर विराजमान थे, और कौतूहलवश माँ सती ने देखा कि ये सारे विमान कहाँ चले जा रहे हैं। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि ये जो विमान सजा सजा के सारे देवता आज एक दिशा में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कहाँ जा रहे हैं सब। तो भगवान शिव माँ से कहते हैं कि ये सब आपके पिताजी के यज्ञ में ही जा रहे हैं। पूछे तो शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी, जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाय रहौ मिस एहि। और जब माँ ने सुना कि उनके पिताजी ही यज्ञ कर रहे हैं तो उनके मन में एक हर्ष हुआ,
जो हर लड़की को होता है कि जब उनके घर में कोई फंक्शन हो रहा, कुछ त्योहार हो रहा, तो एक खुशी होती है। तो उन्होंने बरबस ही भगवान शिव से पूछ लिया कि जो महेश मोहि आयस देहि, अगर भगवान प्रभु आप हमको आज्ञा दें तो कछ दिन जाए रहूं मिसे, तो मैं कुछ दिन वहां जाके रहूं। क्योंकि माँ के मन में ये तो पहले से ही संताप था कि भगवान ने मुझको छोड़ दिया, तो कुछ दिन मायके में जाकर रह के आएंगे, उससे कुछ अच्छा होगा, कुछ मन हल्का होगा। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। अगर प्रभु आज्ञा दें तो कुछ दिन के लिए मैं अपने घर होके आ जाऊं, ऐसा माँ ने आग्रह किया भगवान। और इस पर भगवान शिव ने कहा कि यह बहुत ही उत्तम बात है, मेरे मन में भी ऐसा कि आप जाएं। कहे नीक मोरे मन भावा, यह इतनी सुंदर बात आपने कही, मेरे मन में भी यह बात थी, यह उचित नहीं नेवत पठावा। लेकिन मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमको किसी कारणवश नहीं बुलाया गया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हो बिसराई। क्योंकि ब्रह्मा जी के सभा में मेरे साथ में दक्ष का कुछ विवाद हो गया था, जिस वजह से उन्होंने आज मेरी वजह से आपको भी भुला दिया, इसका मुझे भी कष्ट है। भगवान शिव ये माता सती से कहते हैं कि आपको नहीं बुलाया, इस बात का मुझे कष्ट है, लेकिन यह अनुचित जान पड़ता है कि बिना बुलाए यदि आप जाएंगी तो वो उचित नहीं होगा। आगे भगवान शिव बहुत सुंदर बात कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु केहा, जाए बिनु बोले उन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। उन्होंने ये कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरु ये अगर बुलाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं तो भी हमको वहां जाना चाहिए, उसमें हमको अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इनमें बिना बुलाए भी यहाँ पे जाना चाहिए। भगवान इस बात की को कहते हैं, बहुत से लोग आज के समय में ये कहते हैं कि अगर न्योता नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बात साफ कहते हैं भगवान कि यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जराई बिनु बोले न संदेहा, जाए बिनु बोले न संदेहा। बिना बुलाए जाए उसमें कोई संदेह नहीं है। तदपि विरोध मान जह कोई, लेकिन अगर कोई विरोध मान के नहीं बुला रहा है फिर वहां जाना कल्याणकारी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा मां सती से। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाए जो बिनय बुलाए, नहीं भई बात हम है भाई। प्रभु ने कई तरीके से समझाया माँ को कि ये उचित नहीं है कि द्वेषवश अगर नहीं बुलाया फिर भी आप जाएंगे, ऐसी बात मुझे उचित नहीं जान पड़ती है। लेकिन माँ का विशेष आग्रह मानकर करी देखा हर जतन, बहुत तरीके से जतन किया प्रभु ने, रही न दक्ष कुमारी। लेकिन माँ का मन जब नहीं माना, दिए मुख्य गण सब विदा कीन त्रिपुरारी। तो भगवान शिव शंभु ने जो अपने मुख्य गण थे उनके साथ माँ को विदा किया कि आप अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित हो के आए। उनको सादर पूर्वक पिता के घर भेजा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब माँ वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पिताजी के मन में कोई खुशी नहीं होती है। एक माँ के मन में खुशी, क्योंकि माँ की ममता अपार होती, माँ के मन में खुशी होती है। बहनें भी मुस्कुराते हुए मिलती हैं, लेकिन पिताजी ने कुशलता भी नहीं पूछी। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सत्य बिलो की जरे सब गाता। और उनको देख के
जो भाव हुए पिताजी के, वो उससे सती जी के मन में भी बड़ा संताप हुआ और दक्ष को भी बहुत संताप हुआ यह देख के। यह कह सकते हैं क्रोध आया कि क्यों आई है, हमने तो नहीं बुलाया, क्यों आई, ऐसा भाव वहां पे आया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूं, प्रभु अपमान समुझ उर्दय हूं, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। और जब माँ ने देखा कि सती जाय देख्यो तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा, कि भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का तो यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं। क्योंकि माँ के मन में एक बात थी कि हो सकता है नहीं बुलाया हो, भूल गए हो, लेकिन पिता के घर में अगर हम जाएंगे तो एक स्थान तो हमारा होगा। उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं थी कि पिता ने भूलवश नहीं बुलाया होगा, नहीं तो सबको बुलाया, ऐसा नहीं कि मुझको छोड़ देंगे। लेकिन जब वहां पहुंच के मां सती ने देखा कि वास्तविकता में उस यज्ञ में भगवान शिव का कोई स्थान ही नहीं रखा गया था, इससे मां सती को बहुत क्रोध आया। फिर उनको लगा कि मैंने दोबारा गलती कर दी, मैं क्यों आ गई, मुझको भगवान शिव ने मना किया फिर भी मैं आई, इस विश्वास से कि हो सकता है पिताजी ने भूलवश भूल गए हो, न बुलाया हो। कई बार होता है क्या है, लोग अपने पास के जो बहुत प्रेमी लोग होते हैं उनको बुलाना भूल जाते हैं। उनको उस दिन भी हम लोग बुला लेते, भाई भूल गए थे क्योंकि आप हमेशा रहते थे, तो मां के मन में ये बात थी। और उस क्रोध में जब मां को ने देखा कि भगवान शिव का कोई स्थान ही नहीं रखा, तो मां के अंदर इतना क्रोध आया। और फिर वहां उपस्थित समस्त देवताओं को देखा मां ने और सबसे कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहप सब काहू, भली भली पछताव पिताहु। भली भांत पछताव पिताहु, कि आप जो मुनिवृंद जो भगवान शिव शंभु की निंदा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और स्वयं मेरे पिताजी, ये सब आज अभी ही पछताएंगे। ऐसी बात माँ ने कही। और आगे माँ ने कहा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तह असि मर जादा, काटे तासु जीव जो बसही, श्रवण मोदिनत चले पर आई। उन्होंने कहा कि जहां पे भगवान शिव शंभु की, जहां पे भगवान राम का अपमान सुना जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि ऐसा कोई निंदक है तो उसकी जीभ ही काट लेनी चाहिए और नहीं तो वहां से भाग जाना चाहिए। फिर भी आप सब यहाँ उपस्थित हैं। जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। माने कहा कि त्रिपुर के शत्रु महेश भगवान शिव समष्टि रूप से सारे संसार की आत्मा हैं, वे सारे संसार के पिता और सबके हितकारी हैं। यह जानने के बाद भी मेरे पिताजी उनसे द्वेष रखते हैं और मेरे पिता जी के शुक्र से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, तो तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकार। और यह कहते ही मां ने कहा कि यह देखने के बाद अब मेरा जिंदा रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा है, क्योंकि मैं भगवान शिव शंभु की निंदा सुन नहीं सकती हूं। वो मेरे आराध्य, मेरे पति हैं और यह तन दक्ष प्रजापति के शुक्र से उत्पन्न हुआ है, तो इस तन को जला देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो ये राम कथा में भक्त की मर्यादा और भक्ति की मर्यादा। भगवान शिव
ने एक मर्यादा रखी कि यह तन सती भेंट अब नाही, क्योंकि उन्होंने माँ सीता का रूप रख लिया। और यहाँ माँ सती ने वही मर्यादा पुनर्स्थापित की। उन्होंने कहा जब मेरे पिता ही मेरे पति की निंदा कर रहे हैं और मैं यह मान के आई कि मेरे पिता शायद भूलवश आज नहीं बुलाए हैं, तो अब इस तन को रखने का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि इस तन से निंदा हुई। यह मानकर माने तुरत ही तजी ही तुरत दे हिते हेतु उर्धर चंद्र मौल विषकेतु। भगवान शिव का ध्यान करते हुए माने तुरंत अस कहीं जोग जगन तन जार। भगवान शिव का ध्यान करते हुए माने अपनी योगाग्नि से उस शरीर को जला डाला। और यह देखते ही संसार में हाहाकार मच गया। समस्त देवता भयभीत हो गए जो उस यज्ञ में उपस्थित थे। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि को पठाए, जग विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो माँ ने कहा कि आज जो भी यहाँ उपस्थित हैं शंकर द्रोही, सबको फल मिलेगा। और सबका फल भगवान शिव शंभु के परम गण वीरभद्र जी ने दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कहूं शंभु विमुख कह होई। शंभु विमुख की जैसी गति होती है, ठीक वही दशा भगवान वहां उपस्थित सबके साथ में दक्ष प्रजापति की भी यह इतिहास में वर्णित है। और इस बात को यहीं गोस्वामी जी समाप्त करते हैं और एक नया अध्याय माँ सती का माँ पार्वती के रूप में जन्म लेने से शुरू होता है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जहता मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम बूदर दीने। तो माँ सती का तुरंत ही एक नया जन्म होता है। ठीक उसी समय हिमालय की पुत्री के रूप में हिमाचल राज के घर, पर्वतराज हिमालय के घर में माँ पार्वती के रूप में माँ सती का नया जन्म होता है। और जन्म लेने से ही वहां पे तमाम सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस कथा को हम आगे सुनेंगे और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे।